सीएम योगी ने देखी गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। एक दिन पहले सीएम से मिले थे फिल्म अभिनेता विक्रांत मैसी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का जन्मदिन आज। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी जन्मदिन की बधाई। लखनऊ में पेट्रोल डीजल से महंगा हुआ सीएनजी। 94 की जगह 96.75 रुपए पहुंचा रेट। शहर की 90,000 गाड़ियों पर पड़ेगा बड़ा असर। अयोध्या महोत्सव में 2 विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। 26 और 27 दिसंबर को होगा ऐतिहासिक आयोजन। दुर्दुनिया पूजन, कन्या पूजन होगा भव्य। यूपी के हर किसान का अलग होगा पहचान पत्र। किसानों की होगी फार्मर रजिस्ट्री। किसानों की जमीनों का होगा ब्यौरा। अलीगढ़ सड़क हादसे का सीएम ने लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं। बड़ी खबर आपको हम बताएंगे। इस बीच एक अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इटावा से सामने आ गई है, जहां पर इटावा में हुई थी एक साथ 4 हत्याएं। मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पति ने की थी पत्नी समेत 3 बच्चों की हत्या। इटावा से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पति ने 3 बच्चों सहित पत्नी की भी हत्या कर दी थी, लेकिन अब पुलिस की ओर से गिरफ्तारी कर ली गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इटावा से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद दीक्षित जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। प्रमोद, पूरा मामला क्या है, बताया जा रहा है पुलिस की ओर से अब गिरफ्तारी कर ली गई है। जी मैडम, ये आपको बता दें, ये पूरा मामला 11 नवंबर का है, जहां पर एक सराफा व्यवसायी जो कि मुकेश वर्मा नाम का जो आरोपी था, उसने अपनी एक दूसरी पत्नी समेत 3 बच्चों की उसने उनको नींद की गोली दे करके उसका गर्दन घोट करके उनकी हत्या कर दी गई थी। जिसका मामला बीती रात में जानकारी हुई, तो उसके बाद में मुझे जानकारी मिली कि उसने बच्चों को नींद की गोली दी गई थी। इसके चलते उसने आसानी से के चलते उसके हत्या कर दी गई। उसके बाद में वो अपने आप को सुसाइड करने वाली की बात जो सामने आई थी, तो सुसाइड करने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशन गया पहुंचा, जहां पर आरपीएफ ने उस पर हिरासत में लेकर के तत्काल इंफॉर्मेशन दी। जिसके चलते थाना कोतवाली की पुलिस है वहाँ मौके पहुंचती है। उसके बाद वो उसको गिरफ्तार करती है। उसके बाद जब वो व्यक्ति उसको बताता है, उसके बाद में उनके घर पर जहाँ पर 16 घंटे के बाद ही उनको जानकारी मिली। उसके बाद में उनको डेथ बॉडी उठा करके उनका पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें मुकेश वर्मा आरोपी है, उसने स्वीकार किया कि हाँ, कि मैंने ही अपने बच्चों समेत अपनी पत्नी की हत्या की है। और जिसके चलते के बाद जब पुलिस ने जब जांच की पड़ताल सामने आई, तो उसके जो बड़े भाई हैं और उसकी भाभी, उसको भी रुपया के लेन देन के मामले में कोई रखने की व्यवस्था नहीं है। कल देर दोपहर तक एक जो उनकी प्रेमिका थी स्वाति, उनको हिरासत में लिया गया, क्योंकि वो अपने आप को कोर्ट से सरेंडर करने जा रही थी। उनको बताया गया कि पहली पत्नी की हत्या इसी आरोपी के द्वारा की गई थी, जिसके बाद दूसरी पत्नी से इसने शादी की थी, जिससे 2 बच्चे थे। और अब उनकी हत्या करने के बाद में अपनी प्रेमिका के साथ हाजुर शाम जा करके अपनी शादी करने की बात सामने आ रही थी। जिस कारण कल उनकी प्रेमिका को भी इटावा थाना कोतवाली पुलिस ने बहुत तरीके से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको इटावा से हम बता रहे थे, जहां पर पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। पति ने अपने बच्चों सहित पत्नी की हत्या कर दी थी। इटावा के सिविल लाइन इलाके के अंबेडकर चौराहे के पास आपको बता दें कि स्वाति सोनी उस वक्त गिरफ्तार कर ली गई जब वो वकील के जरिए अदालत में आत्मसमर्पण की तैयारी कर रही थी। 11 नवंबर को जिस दिन हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उस दिन स्वाति सोनी शताब्दी एक्सप्रेस के जरिए इटावा रेलवे स्टेशन पर उतरी थी। शाम 7:20 पर शताब्दी एक्सप्रेस इटावा रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। स्वाति सोनी को मुकेश वर्मा के साथ राजस्थान स्थित धार्मिक स्थल खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए जाना था, लेकिन अपनी पत्नी और 3 बेटे बेटियों की हत्या के कारण मुकेश वर्मा ने खाटू श्याम जाने का प्लान रद्द कर अपनी प्रेमिका स्वाति सोनी को बस के जरिए उसके बेटे के साथ खाटू श्याम के लिए रवाना कर दिया था।
इटावा से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर गाजियाबाद से आपको हम बताते हैं। मतगणना स्थल पर तैयारियां शुरू, 23 तारीख को होगी मतगणना। पुलिस प्रशासन के साथ सीआरपीएफ की मुस्तैदी होगी। मतगणना स्थल पर तैयारियां शुरू, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर, मतगणना स्थल पर तैयारियां शुरू कर दी गई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 23 तारीख को होगी मतगणना, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मतगणना स्थल पर तैयारियां पूरी, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देव वर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देव, मतगणना स्थल पर बताया जा रहा है पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी, मतगणना स्थल की अगर हम बात करें, गाजियाबाद में जो है किराना मंडी है, उसमें जो है मतगणना के लिए 23 तारीख को जो है पूरी उसमें चौकसी बढ़ा दी गई है और वहां पे बाहर से अलग अलग जगह से जो है पुलिस फोर्स लगा दी गई है, तैनाती कर दी गई है पूरी। और देखा जाए तो वहां पर जगह जहां जहां चुनाव हुए हैं गाजियाबाद में, वहां से जो है उनकी बैलेट मशीन जो है पैक करके बिल्कुल सील करके जो है वहां पे मुस्तैदी से रखी गई है। और देखा जाए तो पूरा जो है वहां पे एक इंतजाम, पूरा पुख्ता इंतजाम करता गया है गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से। शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। से बात खबर आपको हम बताए थे, पुलिस प्रशासन के साथ में सीआरपीएफ की मुस्तैदी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, बाप बेटे ने पिता सौतेली मां की हत्या की सुपारी दी, शूटर समेत बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पिस्टल, कारतूस व पैसा बरामद किया है। शूटर का गैंगस्टर साथी मौके से फरार, गैंगस्टर की तलाश में जुटी पुलिस। पारा के भपटा मऊ इलाके में रहने वाला है बेटा, हत्या के लिए 1 लाख रुपए दिए थे एडवांस। 15 साल पहले पिता ने मां की हत्या की थी। आरोपी बेटे के पिता को जेल जाना पड़ा था, बेटा इसी वजह से रंजिश रखता था। शूटर हत्या की वारदात 23 नवंबर को करने वाले थे। 23 नवंबर को हत्या करने का बनाया था प्लान। पारा थाना इलाके की पूरी घटना सामने आई है।
लखनऊ से खबर है, मौसम के बदलाव के साथ डेंगू की रफ्तार धीमी। लखनऊ में बीते 24 घंटों में डेंगू के 14 नए मरीज मिले हैं। मौसम के बदलाव के बाद मरीजों की संख्या में कमी। लखनऊ के अलीगंज, इंदिरा नगर में डेंगू के अधिक मामले। मोहनलालगंज, चंदन नगर में भी थे सबसे अधिक मामले। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मोहनलालगंज, चंदन नगर में भी सबसे अधिक मामले। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेंगे। अविनाश, बीते दिनों 24 घंटे में डेंगू के 14 नए मरीज मिले हैं। पूरी जानकारी फिलहाल क्या है और क्या स्थिति है, क्योंकि कहा जा रहा है कुछ इलाकों में मरीजों की संख्या भले ही डेंगू के कम हुई है, लेकिन बाकी मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से जो डेंगू का जो रफ्तार थे उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आई है, लेकिन जिस तरीके से मौसम का बदलाव हुआ है, मौसम के तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट देखी जा रही है। इसके बाद जो है डेंगू की संख्या में भले ही जो है कमी आई है, लेकिन उसके साथ अन्य वायरल फीवर की हम बात करें, जुकाम की बात करें, तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनसे ग्रसित जो है लोग अभी भी जो है अस्पतालों में अपना उपचार कराने के लिए जा रहे हैं। डेंगू के रोकथाम के लिए लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने तमाम दिशा निर्देश जारी किए थे, राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो तमाम ऐसे महानगर थे, इंदिरा नगर की बात करें, अलीगंज की बात करें और जो है मोहनलालगंज की बात करें, तमाम ऐसे जो है संवेदनशील इलाके थे जिनको जो है हॉटस्पॉट जोन में घोषित किया था। तकरीबन 100 से अधिक डेली जो है डेंगू के मामले निकल रहे थे। उसके बाद अब जिस तरीके से मौसम का बदलाव के बाद जो है हालांकि डेंगू के जो मामले हैं उनमें कमी आई है, लेकिन अन्य तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनसे ग्रसित लोग अभी भी अपना अस्पतालों में उपचार कराने के लिए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो जो है 14 नए मामले जो है डेंगू के दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़ा पिछले इस महीने का सबसे कम कहीं ना कहीं माना जा रहा है। शुक्रिया अविनाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, मोहनलालगंज, चंदन नगर में भी कुछ मामले सामने आए थे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके वायु प्रदूषण सभी के साथ आपकी चिंता बढ़ा रखी है। ऐसे में शहर के कान, नाक और गला विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी सभी के लिए खुशखबरी वाला दावा लेकर आए हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं प्रदूषण के बचाव के कुछ उपाय। जा रहा है, ऐसे में हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर बीपी त्यागी मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका, कैसे इससे बचाव किया जाए। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। जो यहाँ पोल्यूशन लेवल है गाज़ियाबाद में, AQI इंटरनेशनल मॉनिटर बताता है कि वो 1600 के आसपास पहुँच चुका है, लेकिन जो यहाँ के आंकड़े हैं वो 500 बता रहे हैं और डेंजरस जोन में बता रहे हैं। तो अगर हम 500 मानते हैं तो 50 सिगरेट इन ए डे हम पी रहे हैं बिना पिए,
वो पॉल्यूशन हमारे शरीर में जा रहा है और ये नाक के रास्ते से फेफड़े की झिल्ली से जाता हुआ PM 2.5 कण हमारी सारी जितनी भी धमनियां हैं उन पे सूजन पैदा करता है और कैल्शियम को स्टिमुलेट करके उनको ब्लॉक करने का काम करता है। तो PM 2.5 कण जो है वो हार्ट अटैक कर सकता है, वो ब्रेन अटैक कर सकता है, वो रेस्पिरेटरी फेलियर कर सकता है, वो लीवर को नुकसान पहुंचा रहा है, वो गुर्दे को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे मजदूर भाई हैं और जो और सब लोग हैं जो बाहर रहते हैं हमेशा, उनके लिए बहुत ही खतरे वाली बात है। उनको फुल बाजू के कपड़े पहनने चाहिए और उनके नाक और मुंह पे हमेशा मास्क होना चाहिए, आंखें भी उनकी कवर होनी चाहिए क्योंकि आंखों की झिल्ली पे भी ये कंजंक्टिवाइटिस पैदा करता है और उनको धुंधला दिखने लगता है। तो ये सारी बीमारियां शरीर में जो आप सोच सकते हैं सब इस पोल्यूशन से हो सकती है और ये जो पोल्यूशन है ये अगर कम नहीं होगा तो गाजियाबाद की जनता के ऊपर जो कोविड है उससे भी बुरा असर होने वाला है। गाजियाबाद से हमारे साथ थे डॉक्टर BP त्यागी, जिन्होंने बताया कि प्रदूषण से किस तरीके से बचा जाए, क्या क्या उपाय करने चाहिए। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, के न्यूज़ इंडिया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है। अगस्त में हुई 5 दिवसीय परीक्षा का रिजल्ट जारी। तेईस, 24 और 25, 30 और 31 अगस्त को हुई थी परीक्षा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगस्त में हुई 5 दिवसीय परीक्षा का रिजल्ट जारी। यह हम खबर आपको हम बता दें। तेईस, 24 और 25 के साथ ही 30 और 31 अगस्त को परीक्षा हुई थी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, नतीजे सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को परीक्षा हुई थी। अब वेबसाइट पर नतीजा सामने आ गया है। बिल्कुल, देखिए तौर पे जिस तरीके से नागरिक आरक्षित नागरिकों की भर्ती सीधी परीक्षा की अगर बात करते हैं तो ये 2023 में परीक्षा हुई थी और जो 23, 24 और 25 और इसी की परीक्षा की जो श्रेष्ठता था कि इससे कहीं भी ज्यादा परीक्षाएं जो हुई थी वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाई थी या उनका रिजल्ट नहीं हो पाया था। यूपी पुलिस जो जो है वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है कि जिस तरीके से ये जो पेपर होते हैं काफी प्राथमिकता के साथ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सपना था कि इस बात के पेपर पूरी तरीके से स्वच्छ हो और जो ये भर्ती थी उस भर्ती को लेकर के जो संशय बना हुआ था इस पे पूरी तरीके से पर्दा उठ चुका है और रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं इस बार जो सिपाही भर्ती परीक्षा थी जिस पर लग रहा था कि कहीं ना कहीं पेपर लीक होगा, कुछ ऐसा मामला होगा, लेकिन बिल्कुल सुरक्षा के साथ में इस परीक्षा को कराया गया और इसके बाद रिजल्ट भी घोषित किया गया।
बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अगस्त में हुई 5 दिवसीय परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।